हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है प्रिया और मैं पढ़ती हूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र में एंड आई एम डूइंग हियर एमएससी केमिस्ट्री। आप सब लोग मुझे अब तक जान ही चुके हो। तो मैं अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमको फिजिकल रिपोर्टिंग, पहली बात तो कब है का तो मैं कैसे बताऊँ, वो नोटिफाई कर देंगे शायद राखी के बाद हो जाए या फिर राखी से पहले भी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि फ़िज़िकल काउंसलिंग तब होगी तो हमें उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अभी ना मेरे साथ साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और जो जो मैं बोलती जाऊँ वो लिखते जाना, ठीक है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी भूलोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, बाद में तुम मंगाओगे, फिर प्रिंट आउट कराओगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दे के आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो घर से आओ तो सब कुछ लेके आना, ठीक है। तो मैं बताती हूँ नंबर वाइज तुमको क्या क्या लेके आना है। सबसे पहले तुम सब ग्रेजुएशन कर चुके हो तो माइग्रेशन लेके आनी है। और अगर कोई बीटेक वाला इसको देख रहा है तो फिर वो अपने 10th एंड 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए, मतलब उनकी मार्कशीट लेके आए हो वैसे, ठीक है। और सबसे हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना अपने कॉलेज से जहाँ से तुमने ग्रेजुएशन करी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना। देन एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो भी लेके आना है। देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आनी है। लिख लो इनको ना, अपनी नोटबुक ले लो, पेन ले लो और इनको सबको नोट डाउन कर लो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आनी है। ओल्ड डीएमसी, मतलब सारी डीएमसी फर्स्ट से लेके 6 सेम तक की। और अगर डिग्री तुमको मिल चुकी है, वैसे तो नहीं मिली होगी बट स्टिल कोई कॉलेज होता है जो जल्दी दे देते हैं। इफ़ डिग्री तुमको मिल गई है तो तुम अपनी डिग्री की भी प्रिंट आउट लेके आना। और हाँ, जितने भी मैं डॉक्यूमेंट बता रही हूँ तुम सब इसको इनके ओरिजिनल्स लेके आने हैं, ओरिजिनल लेके आने हैं और फ़ोटोकॉपी भी लेके आनी है दोनों की। और थोड़ी ना डबल फ़ोटोकॉपी करा लेना ताकि कहीं दोबारा कहीं और देनी पड़ गई तो फिर यूज़ हो जाए, ठीक है। नहीं तो तुमको यहाँ आके करानी पड़ेगी, उसमें तुम्हारी भागा दौड़ी होगी। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल नहीं है जो भी चाहिए इफ़ नीडेड, देन कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इनकम सर्टिफिकेट भी इफ़ नीडेड, अगर एडमिशन में चाहिए होता है तो इनकम सर्टिफिकेट भी अगर लो वाली है तो। और सब ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए तो बता ही दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट, हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है कि जो भी तुम्हारे आसपास, तुम कहीं से भी बनवा सकते हो। जो एक तो ना तुम्हें एनआईटी कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर तुम लिखोगे मेडिकल सर्टिफिकेट उधर मिल जाएगा कि किस फॉर्म में होना चाहिए। बट अगर तुम वो भी नहीं कर रहे हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तुम अपने नज़दीक में जो भी सिविल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, तुम उस हॉस्पिटल चले जाओ और उनको बोलो कि हमें एडमिशन के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो खुद से उनका फॉर्म दे देंगे और तुम्हें वो जो जो उसमें टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट करा लेना है, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद 100-150 रुपये लगते हैं उस चीज़ में, तो वो करा लेना, ठीक है। और एक एनआईटी कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पे मिलेगा तुमको एंटी रैगिंग करके, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको फिल करके लेके आना, ठीक है। और अगर किसी को नहीं, मेरे को पता नहीं था ये एंटी रैगिंग वाला, तो मैंने यहीं आके करा था सबको देख देख के। तो मैं तो बता रही हूँ ना, तो तुम सब पहले से प्रिपेयर करके लाना, मिल जाएगा तुमको वेबसाइट पे। देन एक बैंक की पासबुक की फ़ोटो, प्रिंट आउट उसका भी कैसे, जिसमें तुम्हें ऐसा वर्किंग बैंक देना है जिसमें तुम्हारी ट्रांजैक्शन आती जाती रहती हो कॉन्स्टेंटली, जो एकदम वर्किंग हो, अभी करेंट स्टेज में वो बैंक अकाउंट वर्किंग हो, ताकि एनआईटी को कोई भी फ्यूचर पेमेंट करनी है कभी भी तो वो उस बैंक अकाउंट में कर सके। उसका जो फ्रंट पेज होता है ना, तुम उसकी पूरी फ़ोटो उसके उसी का प्रिंट आउट लेके आना ताकि उसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब दिखे, ठीक है। और अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो लेके आनी है, आधार कार्ड लेके आना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके आनी है। और अपने पेरेंट्स की भी लेके आनी है, क्योंकि जहाँ पे तुम हॉस्टल में आओगे तो हॉस्टल वेरिफिकेशन होगा ना, वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है आई थिंक, तो वो भी लेके आना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जैम का स्कोर कार्ड लेके आना है और बीटेक वाले अपना जेई वाला, ठीक है। तो जो जैम का स्कोर कार्ड है उसकी भी तुमको फ़ोटोकॉपी करा के लेके आनी है। एंड द थर्ड इज़ ODVC, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर भी बोलते हैं। ये तुम्हें मिलेगा CCMN वाली वेबसाइट पे। जब तुमने कॉलेज को एक्सेप्ट किया होगा, तो एक तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर करके पूरा मिला होगा, तो उसका प्रिंट आउट लेके आना। दो तीन फ़ोटोकॉपी करा लेना सब चीज़ों की, तो उसका भी प्रिंट आउट लेके आना, ठीक है। और एक उसी के साथ मिलेगा जहाँ तुमने फ़ीस सबमिट करी होगी, जो तुम आपने जैसे हॉस्टल की वो होती है कि
हॉस्टल नहीं, तुमने कॉलेज की फ़ीस सबमिट करी होगी। वो जो एक्सेप्टेंस, कॉलेज को एक्सेप्ट करने से पहले करते हैं ना, शायद 15,000, मेरे टाइम में 15 थी, अभी मुझे नहीं पता कितनी है। तो वो वाली का भी एक तुम्हारे पास प्रूफ आया होगा CCMN पे कि हाँ तुमने अपने इस इंस्टीट्यूट को इतने पैसे दिए हैं, तो उसका भी तुम प्रिंट आउट लेके आना। वो हॉस्टल उसमें लगती है क्योंकि वहीं पर फ़ीस कटती है। तो यही सब चीज़ें मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थोड़ी ज़्यादा लेके आना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ऑल DMC विद डिग्री इफ़ है तो, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ लगेगा तो, इनकम सर्टिफिकेट इफ़ नीडेड, ऑल ओरिजिनल होने चाहिए और सबकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए ओरिजिनल, सब DMC वगैरह ओरिजिनल लेके आना, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंटी रैगिंग होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रिंट आउट, आधार कार्ड होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, जैम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, और लास्ट वन क्या था, वो जहाँ तुमने फ़ीस दी है, फ़ीस वाला प्रूफ होना चाहिए, वो फ़ीस वाली रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो और कुछ भी तुम्हें डाउट हो तो बता देना, और मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और अगर किसी को और भी एडमिशन रिलेटेड कुछ डाउट है, सब पूछते रहते हैं कॉन्टैक्ट, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ, और जो टेलीग्राम की ID है वो चैनल पे गिवन है, वहाँ पे जाके तुम मेरे को टेक्स्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आ जाओ फटाफट, मिलते हैं कॉलेज में, बाय।